ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜಂಟಿ ಸದನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. सभा के माननीय अध्यक्ष, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री, विधान परिषद के माननीय नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी माननीय मंत्रीगण और कर्नाटक विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, मैं कर्नाटक विधानमंडल के इस संयुक्त अधिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गरीबों, कमजोर और वंचितों के कल्याण और विकास के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता सर्वविदित है। पिछले 4 वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने एक समग्र समाज के विकास को, जिसमें समाज के सभी वर्गों की अवसरों और संसाधनों पर समान पहुंच हो, प्रोत्साहन देने लिए दृढ़ निर्णायक और सतत कदम उठाए हैं। कावेरी और महादायी जल विवादों में कोर्ट के आदेशों द्वारा चुनौतियों के बावजूद मेरी सरकार राज्य के लोगों के साथ राज्य की भूमि, जल और भाषा बचाने के लिए दृढ़ता से खड़ी रही तथा कावेरी, कृष्णा और महादायी नदियों के जल में कर्नाटक के लोगों की न्याय संगत हिस्सेदारी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध रही है। मेरी सरकार राज्य में शांति बनाए रखने में कामयाब रही है और हिंसा की छिटपुट घटनाओं से दृढ़ता से निपटा गया है। लोगों को उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन प्रदान करने हेतु तथा विरोधी एवं सतर्कता एवं तंत्र को मजबूत बनाने की दृष्टि से मेरी सरकार ने एक स्वायत्त भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो स्थापित किया है। कुछ ही समय में एसीबी ने 3401 मामलों में से 2294 मामलों का निपटान किया है। 132 छापों और 31 खोजी मामलों सहित 153 मामलों को पंजीकृत किया है। अपेक्षित मानव संसाधनों और अन्य सुविधाओं सहित एसीबी के कार्यालय सभी जिलों में कार्य कर रहे हैं। इसी के अतिरिक्त मेरी सरकार ने सभी विभागों में सतर्कता प्रकोष्ठ बनाए हैं। गत 1 वर्ष के दौरान मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की कई मामलों में अभियोग की अनुमति दी है। मेरी सरकार ने पुलिस विभाग को मजबूत बनाने और आधुनिकीकरण की दिशा में अनेक उपाय किए हैं। पॉलिसी आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत
475 करोड़ रुपए की लागत से 72 पुलिस स्टेशन, 5 पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, 10 पुलिस बाहरी चौकियां, 13 बैरक, 87 गैर आवासीय भवन और 72 अन्य कार्य पूरे गए हैं। 2015-16 के दौरान 282 पुलिस उप निरीक्षक और 5,653 पुलिस सिपाही भर्ती किए गए। चालू वर्ष के दौरान 8,585 भर्तियों के अलावा अतिरिक्त पुलिस कर्मचारियों की भर्ती पहले ही की गई। मेरी सरकार ने कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे पुलिस कर्मी के लिए कई नई कल्याणकारी उपाय किए हैं। उनके भत्ते 100 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं। पुलिस में सिपाहियों, हेड कांस्टेबलों और आईएसआई के लिए एक समयबद्ध पदोन्नति योजना शुरू की गई है। 822 करोड़ की लागत से 46 भोजनालय का आरंभ, 2,782 मकानों का निर्माण और 4,016 मकानों का निर्माण कार्य आरंभ करना सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपायों में शामिल है। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र और इसके लोगों के विश्वास के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता संविधान के अनुच्छेद 371 जे को प्रभावी रूप से लागू करने और क्षेत्रीय असंतुलनों को निवारण हेतु डॉक्टर नंजुप्पा समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए मेरी विकास योजना हेतु उठाए गए कदमों में स्पष्ट होती है। इस वर्ष के अंत तक हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्रीय विकास बोर्ड और विशेष विकास योजना के लिए क्रमशः 1,000 करोड़ रुपया ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ರೂಢಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಇವತ್ತು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಬಳಿಕ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ನಿಲುವಳಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ನೆಲ ಜಲ ಭಾಷೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 12,326 कार्यरत स्टाफ में से भरे गए हैं और 13,135 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गए हैं।